ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ हैं वैद्य दीपक जी और जिनसे हम आज जानकारी ले रहे हैं दमे के बारे में। वैद्य जी, अभी तक जितने भी इलाज आपने दमे के बारे में बताए हमें वो सारे देसी थे, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को आयुर्वेद इलाज बताएं। ऋचा जी, ये प्रयोग बता रहा हूँ आज तक कभी निष्फल नहीं हुआ। श्वास काश चिंतामणि स्वर्ण योग है, किसी अच्छी फार्मेसी से लें। श्वास काश चिंतामणि के साथ अभ्रक भस्म और मुक्ता शुक्ति। यदि कहीं से, मैंने पहले भी कहा, मृग श्रृंग भस्म मिल जाए तो बहुत बहुत अच्छा। इन तीनों की मात्रा संभाग एक एक रत्ती 125 मिलीग्राम मिलाकर के सुबह शाम सेवन करें। श्रृंग भस्म बहुत अचूक दवाई फेफड़ों के लिए, टीबी के लिए, श्वास के लिए है और निमोनिया के लिए। अगर ये मिल जाए तो बहुत सोने में सुहागा। ये सुबह शाम शहद के साथ सेवन करें और साथ में स्वय शांतक वटी भरतवासावले के काढ़े के साथ सेवन करें तो बहुत लाभ मिलेगा। एक छोटा सा प्रयोग और बता रहा हूँ। सेंधा नमक और इसके बराबर आखे के पत्ते और आखे की अधखिली पुष्प, अगर 200 ग्राम वो है तो 200 ग्राम ये ले लें। एक घड़े में रखकर फूंक लें और फूंकने के बाद उसको निकाल लें। 1 ग्राम दिन में 1 या 2 बार बल के अनुसार मलाई से या पानी से सेवन करें तो इस रोग में बहुत शांति मिलेगी। तीसरा, अगर कहीं से संख्या शुद्ध, संख्या आर्सेनिक है, शोधन ठीक हुआ तो अमृत है, नहीं तो बहुत नुकसान करेगी। इसलिए ये प्रयोग किसी कुशल वैद्य या डॉक्टर के निरीक्षण में ही करना। शुद्ध संख्या 1 रत्ती, 2 ग्राम खाने का सोडा, इनको बहुत बारीक पीस लो। बहुत बारीक पीसने के बाद इसकी 16 पुड़िया बना लो। सुबह शाम एक एक पुड़िया मलाई के साथ या पानी के साथ सेवन करें। 1 महीने के अंदर चमत्कार दिखेगा। क्या बात है। वैद्य जी, एलोपैथी में जैसे एकदम से अगर आपको दमे का अटैक आता है तो कुछ स्प्रे दिए जाते हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं। क्या आयुर्वेद में ऐसा कुछ है कि एकदम से अगर अटैक आए तो कोई दवाई यूज की जा सके? आपने देखा होगा सड़कों के किनारे धतूरा बहुत खड़ा रहता है। तो जब किसी इस तरह के मरीज को दमे का दौरा हो तो थोड़े धतूरे का पंचांग इकट्ठा करके उसमें आग लगा लें और उसके धुएं से आदमी नाक उसके पास जाए तो उसको बहुत शांति मिलेगी। धतूरा एक तरह का विष भी है, किसी किसी को ये सूट नहीं करता। तो कोशिश करें यदि उसको थोड़ी दें मात्रा में, अगर उसको सूट करे तो उसको आगे करवाएं, नहीं तो इस प्रयोग से बचें। दूसरा, गुनगुने पानी में उसके पैर रख करके उसको बैठा दें तो दमे का वेग एकदम से शांत ऐसे होगा जैसे कि आपने देखा होगा समुद्र के अंदर जब ज्वार भाटा आता है और समुद्र बैठता है, इस तरह उसका वेग शांत होगा। चलिए, ये भी बहुत आसान उपाय है। वैद्य जी, जितने भी रोगी हैं दमे के मरीज के, तो उनको खान पान से लेकर रहन सहन तक कैसी कैसी सावधानियां बरतनी चाहिए? दमे में जिस कारण से ये बीमारी बन रही है, किसी किसी को जैसे मैंने बताया मौसम में एलर्जी होती है, या किसी को इत्र से, धूप बत्ती की खुशबू से, या किसी को किसी विशेष प्रकार के खाने से, चाउमीन से या सिरके से अगर दिक्कत है तो उनसे बचे। धूल से, धुएं से, नमी से विशेष तौर पे बचे। और सिर्फ इन्हीं छोटे छोटे प्रयोग से हम इस बीमारी को काफ़ी हद तक काबू पा सकते हैं। और पीपल जब पक जाता है, पीपल का जब फल आता है, पीपल के फल तोड़कर छाया ले सुखाए, प्रति दिवस सेवन करे, दमा रोग मिट जाए। वैद्य जी, आप और आपके मुहावरे माशाअल्लाह। तो दर्शकों, आज हमने आपको बताया कि किस तरह से आप अपने दमे की बीमारी से निजात पा सकते हैं, किन किन सावधानियों को आपको बरतना चाहिए अगर आप इस बीमारी से जूझ रहे हैं। लेकिन अगर कोई और भी बीमारी आपको लगी है, बहुत सारा पैसा खर्च करने के बाद भी वो बीमारी नहीं जा रही है, तो हमारे वैद्य जी आपके साथ हैं। आप उनसे बात कीजिए और देखिए कैसे झट से आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। अगर आप वैद्य जी से बात करना चाहते हैं तो नंबर स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप उन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। वैद्य जी,
जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर रोज हमारे साथ एक मेहमान होते हैं, आप तो होते ही हैं हमारे मेहमान, लेकिन एक और मेहमान होते हैं जो आपके भी मेहमान होते हैं। आपके एक पेशेंट हमारे साथ हैं, किरण जी, हमारी टीम ने उनसे भी बात की। आइए जानते हैं क्या बातचीत हुई। मेरा नाम किरण है, मैं गांव डाबोदा की रहने वाली हूँ। 2008 में मेरे ये दस्त की स्टार्टिंग हुई थी। मेरी लड़की बीमार हो गई थी, इसका दस्त लग गए थे। पहले डॉक्टरों को खूब दिखाई, हॉस्पिटल में दिखाई, कहीं आराम नहीं लगा। हमने मतलब मेडिकल में भी दिखाई, रोहतक सारे दिखा कर फिर किसी ने बताई पश्चिम बिहार कोई डॉक्टर थी, उसके पास ले जाओ। उसने इसका सारा पेट का चेकअप किया। उन्हें 2 साल तक दवाई खिलाई। शुरू में दवाई देते आराम लग गया, फिर इसको फिर हट कर फिर बीमारी लग गई। इसको बिल्कुल दस्त बंद नहीं हुए। 2-2.5 साल तक तो काम करती रही। फिर एक बार वहाँ पे जीवी पंथ हॉस्पिटल में इंजेक्शन लगवाए। तब मैं बिल्कुल ऐसी हो गई थी कि मैं अब नहीं बच पाऊंगी। तब मैं कुछ भी काम नहीं कर पाती थी। वहाँ बोले उसका ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन से उन्हें इनकार कर दिया, कमज़ोर ऑपरेशन नहीं होगा, इसका इंजेक्शन लगेंगे। तो उन्होंने इंजेक्शन लगाए, 1.5 लाख रुपए के इंजेक्शन लगे। बिल्कुल उनसे ऐसी होगी दोनों बिल्कुल कमज़ोर, मतलब इसमें खून ही नहीं रहा बिल्कुल लड़की में, और मरने को हो गई बिल्कुल। न्यू पैर भी नहीं उठा थे, बिल्कुल न्यू पकड़ के उठाओ थे, कति न्यू मुद्दा मुँह पड़ी रहा करती घर चारपाई में। चारपाई में से भी उठ भी नहीं सकती थी, ऐसी हालत होगी। लैटरिंग करने को जाती थी तभी भी मुझको पकड़ के लेकर जाया करते थे। उसके बाद फिर वह डॉक्टर के पास लेकर गए, वहाँ जो हरिद्वार वो डॉक्टर है उसके पास। उसने इसका इलाज शुरू किया। उस दिन के बाद बहुत कुछ ठीक है। अब तो मुझे बहुत आराम हो गया उससे। पहले तो 20-22 बार मैं लैटरिंग जाती थी, अब तो मैं बिल्कुल 4-5 बार ही जा रही हूँ। और ब्लड भी बहुत ज़्यादा आ रहे थे। अब तो मुझे बहुत आराम मिल रहा है उससे, और अब ऐसा लग रहा है कि मैं ठीक हो जाऊंगी। उसको बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। भगवान की दया तो डॉक्टर मिल गया। इसकी ज़िंदगी भगवान ने देनी थी दोबारा। मैं उसको बहुत धन्यवाद दे रही हूँ। उसको मुझे जीवन दान दिया उस डॉक्टर को। बहुत अच्छे अंकल हैं वो। तो ये थी हमारे साथ आज किरण जी। वैद्य जी, क्या बीमारी थी इनको और किस तरह से आपके पास पहुंची, क्या ट्रीटमेंट्स दिए आपने इनको? इसकी आंतों में जख्म थे और इसको लूज मोशन की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। पेप्टिक अल्सर थे और लूज मोशन डिसेंट्री थी, संग्रहणी इसको बन गई थी, जिसके कारण इसका वजन मात्र 28 किलो उस समय रह गया था। और हीमोग्लोबिन इसका 5 से ऊपर इसलिए नहीं बढ़ पाता था क्योंकि ब्लड इसके शरीर से लैट्रिन के रास्ते जाता था। बहुत कमज़ोर हो गई थी। तो सबसे पहले हमने इसकी ग्रहणी, जब अतिसार 40 दिन का हो जाता है तो उसको बोलते हैं संग्रहणी, और जब संग्रहणी 40 दिन की हो जाती है तो बनती है ग्रहणी, जो कि बहुत दुष्ट रोग है। इसमें मल बार बार आता है, दिन में कम से कम 25-30 बार आदमी टॉयलेट के लिए जाता है। और इस महिला का तो कहना ये है कि मेरा आधे से ज़्यादा समय लैट्रिन में ही व्यस्त होता है। लैट्रिन में ही बैठी रहती हूँ, बार बार लैट्रिन आती है, लैट्रिन के साथ खून आती है, जब खड़ी होती हो तो कमजोरी भी बहुत आती है। तो हमने सबसे पहले इसको परिणामशूल पेप्टिक अल्सर इसका इलाज चलाया। इसके जख्म भरे, खान पान की व्यवस्था इसकी ठीक करवाई। खाना पीना इसका बेचारी का पहले ही बहुत कम था, लेकिन जो था उसको सुचारू रूप से करवाया। और इसको हमने थोड़ा परपटी कल्प भी चलाया, परपटी रस परपटी। साथ में मैंने इसको बिल्व चूर्ण ये दिया और इसको स्फटिक भस्म, फिटकरी की भस्म ये चलवाई। फिटकरी की भस्म से इसके पेट में जो जख्म थे धीरे धीरे भरे। पुनर्नवा मंडूर और साथ में इसको मैंने मेदनाशक गोधनवटी दी। लीवर एक्टिवेट हुआ, फंक्शन एक्टिवेट हुए, भूख बढ़ी और इसका खून बनने लगा। इसके साथ साथ मैंने इसका परहेज पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखवाया। मिर्च मसाले वैसे भी नहीं खा पाती थी, लेकिन किसी दिन गलती से खा लेती थी, बहुत भयंकर इसको दिक्कत होती थी। दही इसको ज़्यादा सेवन करवाई। मट्ठा और दही, इनमें से मट्ठा ज़्यादा अच्छा इस तरह के मरीज के लिए। और दिन भर में मैंने इसको कहा कि अपने बल के अनुसार जितना मट्ठा आप पी सकते हो उतना मट्ठा पियो। लैट्रिन धीरे धीरे परपटी कल्प के साथ बंधी
और इन दवाइयों ने अपना असर दिखाया और अब आप देख सकते हैं कि इसका हीमोग्लोबिन भी ठीक है। जो खून की कमी के कारण इसको बुखार आता था, जिस डॉक्टर के पास जाती थी वो बुखार की दवाई देते थे। बीपी इसका पहले ही डाउन रहता था और डाउन होने लगा। तो बुखार की दवाई हमें तब देनी चाहिए जब हमें पता लगे इसको बुखार है। लेकिन बुखार किस कारण से है, इसको पहले देखना चाहिए। तो हीमोग्लोबिन की कमी के कारण जो बुखार था, हमने हीमोग्लोबिन इसका बढ़ने लगा तो बुखार की दवाइयाँ भी दूर हुई और आज ये बिल्कुल स्वस्थ है। तो ये जो इनको प्रॉब्लम थी कितने टाइम से चली आ रही थी और आपको कितना टाइम लगा इनको ठीक करने में? मेरे को लगभग 8 से 10 महीने इनको लग गए। और ये जिस संस्थान में, इंस्टीट्यूट में जाती थी, आपने सुना भी होगा, वहाँ डॉक्टरों ने इनको मना कर दिया था। जहाँ की ये रहने वाली है वहाँ डॉक्टरों ने सबने इलाज किया और इसको मना कर दिया था कि इसके कोई बहुत अच्छे चांस नहीं है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन ऑपरेशन के लिए इसके पेट ही नहीं रुक रहा, दूसरा ब्लड इसमें है नहीं। अच्छा, ऑपरेशन करेंगे तो करेंगे किस चीज़ का? जब आंतों में जख्म है तो कहाँ तक इसकी आंत निकालते। ये बेचारी बहुत डिप्रेस थी, छोटे छोटे बच्चे थे, बहुत रोई थी। लेकिन भगवान की मेहरबानी आज ये ठीक है। भगवान की मेहरबानी और आपकी मेहरबानी। नहीं, मैं इतना कहूँगा कि हम भी एक जरिया हैं, हमारी कोई मेहरबानी नहीं। अगर भगवान की इच्छा होगी तो मरा हुआ आदमी भी जिंदा होगा। एग्जैक्टली। अगर उसकी इच्छा नहीं होगी तो जिंदा आदमी उम्मीद पे दुनिया कायम है, ऑब्वियसली। तो वैद्य जी, क्या जाते जाते आप हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे? कोई भी ऐसे रोगी जो हमें इस टाइम देख रहे हैं और जिन्होंने आज का हमारा ये एपिसोड देखा और उनको दमे की बीमारी है, मुझे लगता है कि उनको बहुत राहत मिली होगी एपिसोड देख के। और उनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कई अलग अलग बीमारियों से जूझ रहे हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप? ऋचा जी, पीपल हमारे एक रसोई का अभिन्न अंग है। पीपल आपको हर एक के घर में मिल जाएगी। छोटी पीपल शहद संग नित्य नियम से खाए, 1 मास सेवन करे, दमा श्वास कास मिट जाए। क्या बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। तो दर्शकों, आज हमने आपको बताया कि किस तरह से आप निरोगी रह सकते हैं और हम आगे भी बताते रहेंगे। एक बात और है कि कोई भी बीमारी ला इलाज नहीं है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई बीमारी है, एटलीस्ट आप उसका इलाज करवाइए। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप वैद्य जी से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। लगातार हम स्क्रीन पर नंबर फ्लैश करते हैं और अगर आप उनसे पर्सनली भी मिलना चाहते हैं तो वैद्य जी का पता है तो दर्शकों, फिलहाल समय हो गया है हमारे जाने का, लेकिन जाने से पहले आपसे एक बात जरूर कहना चाहूंगी। अगर आप हमेशा मुस्कुराना चाहते हैं, हमेशा खूबसूरत दिखना चाहते हैं, तो आपका निरोगी रहना बहुत जरूरी है। और आप निरोगी कैसे रह सकते हैं, ये हमारे वैद्य जी के अलावा कोई भी आपको अच्छे तरीके से नहीं बता सकता है। तो हमारे किसी भी एपिसोड को मिस मत कीजिए। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई जानकारियों के साथ, ताकि आप रह सके निरोगी। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।